तो गोपियाँ बोली, उद्धव अब तो कृष्ण कन्हैया को जानते हैं, जिसको माखन मिश्री खिलाया, रास रचाया, बड़ी बड़ी आपत्तियों से उसको बचाया। तो कहने का मतलब ये, गोपियों के रोम रोम में कृष्ण का दर्शन हुआ। 16,100 रानी परीक्षित बजना और सब ने यहाँ संकीर्तन किया। जब संकीर्तन करते करते घोर संकीर्तन हुआ तो लता बेल के रूप में उद्धव जी का प्रागट हुआ है। अच्छा। भगवान से ब्रज का वास मांगा। तो 10वें स्कंद में भागवत में आया है, आशा महो चरण रहे जोशा मनसा वृंदावनी की मत तो सुदीना। महाराज वो लता बनाओ, पता बनाओ, झाड़ी बनाओ, बेल बनाओ। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों का स्वागत है आपके अपने चैनल ब्रज माधुरी में। भक्तों, आज हम आए श्रीधाम गोवर्धन, और जहाँ पे हम आपको बहुत ही सुंदर से दर्शन कराएंगे। उद्धव जी का नाम आप सब ने जाना होगा, सब जानते होंगे। भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र थे। जब भगवान श्री कृष्ण ब्रज को छोड़ के चले गए, मथुरा को छोड़ के चले गए, तो उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि मैं ब्रज में वास करना चाहता हूँ। चाहे मुझे यहाँ की लता पता बना दो, वृक्ष बना दो, कुछ भी बना दो, लेकिन मैं ब्रज में रहना चाहता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को इस स्थान पर भेजा था। उसके दर्शन हम कराएंगे, और इस सुंदर सी स्थान की जो कथा है वो भी आज हम जानेंगे। तो ये जो स्थान है गोवर्धन की परिक्रमा में स्थित है, राधा कुंड में ये स्थान स्थित है। आप देख रहे होंगे किस तरह से यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं वो परिक्रमा लगा रहे हैं। तो आइए हम आपको उद्धव जी के दर्शन कराएंगे और साथ ही साथ कथा को जानेंगे। जय हो श्री उद्धव बिहारी जी की। ये देखिए, ये जो मंदिर बना हुआ है श्री उद्धव बिहारी जी का है। ये जो 9 किलोमीटर की परिक्रमा है, छोटी परिक्रमा में पड़ता है। राधा कुंड में ये स्थान है। आइए आपको श्री उद्धव बिहारी जी के दर्शन कराते हैं। जय हो श्री उद्धव बिहारी जी। ये देखिए कितने सुंदर छवि है हमारे श्री राधा माधव की। और यहाँ पे हमेशा 24 घंटे संकीर्तन चलता रहता है, ये आप देख रहे हैं। और ये हमारे श्री गिरिराज धरण हैं। जय हो। आइए भक्तों, आपको दर्शन कराते हैं बहुत ही सुंदर से उद्धव कुंड के, और इस कुंड की बहुत ही सुंदर सी जो कथा है वो भी आज हम जानेंगे। सबसे पहले आइए आचमन करते हैं। मानसिक रूप से आप हमारे साथ श्रीधाम गोवर्धन से आचमन कीजिए। जय हो। आज भी इन लता पताओं में उद्धव जी महाराज का वास है। वो कैसे है, उसकी क्या कथा है, वो आज हम जानेंगे। आप देखिए कितना सुंदर ये कुंड बना हुआ है। गोवर्धन की तलहटी में, गोवर्धन की परिक्रमा में बहुत ही सुंदर सा ये स्थान है। ये देखिए बहुत ही सुंदर सा ये स्थान है। जो भी लोग आते हैं परिक्रमा करते हैं वो यहाँ पे उद्धव बिहारी जी के दर्शन करते हैं। बहुत ही सुंदर यहाँ के मनमोहक दर्शन श्री उद्धव बिहारी जी के हैं। तो भक्तों, हम हैं आज उद्धव कुंड पर। यहाँ पे आपने उद्धव जी महाराज के बहुत से सुंदर दर्शन किए। उसके बाद यहाँ पे हमारे पुजारी जी हमारे साथ हैं, उनसे इस कुंड की महिमा जानेंगे और जो कथा है वो हम जानेंगे। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। महाराज जी, ये जो उद्धव कुंड है, हाँ, इसकी क्या कथा है वो आप हमें बताएं, और उससे पहले अपना परिचय हमारे दर्शकों को आप जरूर दें। बोल राज महाराज की जय, उद्धव जी महाराज की जय। यहाँ पर उद्धव जी लता पता रूप में रहते हैं। अच्छा। हाँ, तो जिस समय भगवान नंदगांव से मथुरा आ गए थे और यहाँ मथुरा में कंस को मार दिया, तो भगवान मथुरा की व्यवस्था में व्यस्त हो गए। तो उद्धव भी थे साथ में। उद्धव जी बोले, महाराज आप कैसे ऐसे रहे हो? तो भगवान बोले, उद्धव गोपी मेरी याद करती हैं, मेरे गोपियों की याद आती है, इसलिए ऐसा हो जाता है। अरे महाराज, गांव की ग्वाल ने गमा रहे, समझा दूंगा, आपकी याद नहीं करेंगी। बोले हाँ भैया, समझाया। क्योंकि उद्धव जी को थोड़ा ज्ञान का एम था। बृहस्पति के शिष्य थे, स्वर्ग पढ़ के आए थे, अपने ज़माने के ब्रह्मज्ञानी थे। और भगवान को एम पसंद नहीं, इसलिए गोपियों के पास भेजा। गोपियों के पास गए उद्धव जी, गोपियों के समूह में पहुँचे तो वहाँ जाके देखा गोपियों में क्या था, प्रेम था।
गोपियों से बोले वो निराकार ब्रह्म है, योग करो भभूति रमाओ। तो गोपियाँ बोली उद्धव अब तो कृष्ण कन्हैया को जानते हैं, इसको माखन मिश्री खिलाया, रास रचाया, बड़ी बड़ी आपत्तियों से उसको बचाया। तो कहने का मतलब ये गोपियों के रोम रोम में कृष्ण का दर्शन हुआ, पूरा ज्ञान गलित हो गया उद्धव जी का। तो फिर लौट के वो आए तो भगवान से ब्रज का वास मांगा। तो 10वें स्कंद में भागवत में आया है, आशा महो चरण जोशा मनश्याम वृंदावनी की मत तो सुदीना। महाराज वो लता बनाओ, पता बनाओ, झाड़ी बनाओ, बेल बनाओ, ब्रज का पास। तो भगवान बोले उद्धव उस समय आएगा बताएंगे। तो भगवान ने सब लीला अपनी विसर्जन कर ली। द्वारका बसाई थी, द्वारका भी में अर्जुन थे। अर्जुन से बोले कि अर्जुन रानियों को यहाँ से ले जाओ, साथ में दिन द्वारका डूब जाएगी। वो भी लीला हो गई। तो जिस समय परम धाम जा रहे थे भगवान, उस समय फिर उद्धव पहुँचे, महाराज मैं आपके बिना नहीं रहूँगा, मेरे को साथ ले चलो। तो भगवान बोले उद्धव कोई साथ आता है ना जाता है, जीव अकेला आता है अकेला जाता है, मैं भी लीला विसर्जन करके जा रहा हूँ। हाँ तुमने मांगा था ब्रज का पास, वो समय अब आ गया है। कहाँ जाओगे? कुसुमांबो, कुसुम सरोवर के पास, यमुना पुलिन, पहले यमुना ही बहती थी, गिरिराज तलेटी, गिरिराज जी की तलेटी यहाँ तक है, आगे राधा कुंड की परिक्रमा है। और भगवान ने भागवत दिया उद्धव जी को, ये भागवत है, इसका स्वाध्याय करना, लता पता के रूप में अदृश्य होकर साधना करना। उस कामना को लेकर उद्धव जी यहाँ रहने लगे। तो ये बात तो यहाँ हो गई। इधर हस्तिनापुर का राज अब मनुपुत्र परीक्षित को मिला, पांडव स्वर्गारोहण चले गए। ब्रजमंडल के जो राजा बने वज्रनाभ जी भगवान कृष्ण के परपोते हैं। तो 16,100 रानी वज्रनाभ विचार करने लगे, दादी हैं रात दिन रोती हैं, इनको कैसे चुप कराया जाए। तो सांडिल मुनि जो थे यशोदानंद बाबा के कुलगुरु थे, उनसे पूछा इन्होंने। तो सांडिल मुनि बोले भैया इसका समाधान तो उद्धव जी बता सकते हैं। तो भगवान भी कोई ऐसी समस्या आती थी तो उद्धव जी से ही पूछते थे और उद्धव जी सॉल्व करते थे। उद्धव जी कहाँ मिलेंगे? उद्धव जी मिलेंगे ब्रज की लताओं में, कुसुम सरोवर के पास। तो ये सब लोग आए यहाँ, 16,100 रानी, परीक्षित, वज्रनाभ, और सब ने यहाँ संकीर्तन किया। जब संकीर्तन करते करते घोर संकीर्तन हुआ तो लता बेल के रूप में उद्धव जी का प्रागट हुआ है। अच्छा। प्रकट होके उन्होंने जो कृष्ण पत्नियों को देखा, 16,000 उनकी भाभी लगती थी, उनको प्रणाम किया उन्होंने। परीक्षित से बोले परीक्षित तुम यहाँ से जाओ, मैं श्रीमद् भागवत कथा कहूँगा, भगवान की प्राप्ति कराऊंगा। तो परीक्षित बोले महाराज भागवत जैसी कथा मैं सुनने का अधिकारी हूँ। बोले तुम सच्चे अधिकारी हो, तुमको सुखदेव जी महाराज सुनाएंगे तब तुम्हारी सदगति होगी। तुमको क्यों भेज रहा हूँ? तुम सम्राट हो पृथ्वी के इस समय, कली का निग्रह करो। ये कथा उस समय की है, द्वापर युग का अंत था, कलयुग का प्रवेश था। तो परीक्षित यहाँ से चले गए। 16,100 रानियों को, वज्रनाभ को श्रीमद् भागवत कथा उद्धव जी ने अपनी वाणी से सात्विक विधि से यहाँ श्रवण कराई है। जो कथा में प्रेम के भाव के आंसू आए 16,100 रानियों के, उससे तो एक कुंड बना, ये जो कुंड। और उद्धव जी प्रकट हुए लता पता से, इस जगह का नाम उद्धव कुंड पड़ा। फिर बाद में भगवान भी आए, भगवान ने अपनी रानियों को देखा और तुम्हारा अहोभाग्य तुम ब्रज में आ गए, अब तुम यहीं लता पता में विलीन हो जाओ। 16,100 रानी यहीं विलीन हो गई। यही कथा है। राधे राधे। पंडित जी बहुत सुंदर आपने जानकारी दी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे। तो भक्तों आपने देखा कितनी सुंदर सी कथा हमारे पंडित जी ने हमको बताई उद्धव कुंड के बारे में। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो पे कमेंट करें। इसी के साथ आज श्री राम गोवर्धन से आप सभी को जय जय श्री राधे।